वो शायद फ्रॉड था एजेंट की तरफ से। मैं तो वही रिकमेंड करूंगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स तो ट्राई ही मत करना, आपका वीजा रिजेक्ट होगा और इसमें इंटरनेशनल लेवल का क्राइम लगता है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो ये छोटा ही होने वाला है क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं अभी, और आज वर्किंग फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऑब्वियसली वर्किंग फ्रॉम होम के फायदे अलग होते ही है। तो अभी मेरा ब्रेक था, तो उसके लिए उसी बीच में मैं थोड़ा टाइम निकाल के अब एक अपडेट देना था, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो ये वीडियो है अभी स्पेशली फॉर सितंबर इनटेक में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि सितंबर इनटेक के लिए मेरे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशन आने लगी है और वो एप्लीकेशन के रिलेटेड ही है। और उसके साथ ही साथ मुझे अपडेट भी देना था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, वीज़ा रिफ्यूजल कैसे आता है, तो उसके बारे में ये सब है। तो आई विल रिक्वेस्ट के वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिकॉज छोटा ही बनाने वाला हूँ वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले चीज, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह एप्लीकेशन कर रहे हैं जो मेरी लिंक के थ्रू, उनको रिक्वेस्ट है कि सारे सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप भी ऐड कर लो, बिकॉज अगर व्हाट्सएप ग्रुप ऐड करोगे तो उसके अंदर अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। उसके साथ ही साथ आपको अप्लाई करने के बाद उसमें मैसेज कर दो कि भाई आपने अप्लाई कर दिया है, तो मुझे आइडिया रहेगा कि आपने अप्लाई कर दिया है, तो मैं फटाक से डॉक्यूमेंट्स देख के फिर आपके नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। सो सबसे पहला रीजन है वीजा रिजेक्ट होने का, फंड्स। बिकॉज हो क्या रहा है कि फंड्स में लोग एग्जैक्ट अमाउंट बता रहे हैं। अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यूके का जो रेट है, कन्वर्जन रेट है, करेंसी रेट है, वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। अब आपने 100 के हिसाब से फंड्स दिखाया है और पता चला कन्वर्जन रेट है 102 हो गया, तो आपका वो वहां पे गैप आ जाएगा और फंड थोड़े भी कम हो गए तो सीधा वीजा रिजेक्ट होगा। तो आई विल रिक्वेस्ट, ऑब्वियसली आई नो के काफी सारे स्टूडेंट मिडिल क्लास से होंगे, तो उसकी वजह से होता क्या है कि वो एग्जैक्ट अमाउंट ही बताते हैं। बट आई विल रिक्वेस्ट के अमाउंट थोड़ा ज्यादा बताओ, 1-2 लाख ऊपर ही बता दो, 2-3 लाख अगर हो सकता है तो बता दो, अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो क्या इसमें बेनिफिट होगा। और ये भी मेक श्योर करना साथ ही साथ कि 28 डेज पूरा ना होना चाहिए फंड। सो अभी नेक्स्ट चीज आती है वीजा इंटरव्यू। वीजा इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसमें आपको इंटेंशन भी बताना है कि आपका इंटेंशन कैसा है स्टे का। उसके साथ ही साथ आपने कोर्स वगैरह कैसा सिलेक्ट किया है, आपके स्टडी के बैकग्राउंड के हिसाब से किया है कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। अब लेट से उसमें होता क्या है, अब यहाँ पे आ रहे हो आपने, आपका ऑब्वियसली काफी सारे स्टूडेंट्स का तो यही प्लान होता है कि यहाँ पे आके रह जाना, सेटलमेंट करना। बट ये चीज आप इंटरव्यू को नहीं बता सकते कि भाई मैं यहाँ पे जाऊंगा और वहां पे फिर यहाँ पे वीजा लेके बच जाऊंगा, या फिर कुछ भी करके मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ। तो ये चीज आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए जब वीजा इंटरव्यू है तब। आप ऐसा बोल सकते हो कि यार मैं स्टडी के लिए ही जा रहा हूँ, तब उसके बाद पीएसडब्ल्यू मिलेगा तो उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैं पीएसडब्ल्यू में जॉब वगैरह करूंगा एक्सपीरियंस लेने के लिए, बट मैं इंडिया में ही आ जाऊंगा रिटर्न में। बट अगर इन केस अगर कुछ होता है आगे फ्यूचर सेटलमेंट प्लान, तो येट नॉट डिसाइडेड, ये बोल सकते हो। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उनको वो भी मत बोलो, क्योंकि उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि कोई इनडायरेक्टली कोई हिंट दे दे कि भाई मैं वहां पे सेटलमेंट होने वाला हूँ। सो बेटर कि उनको बोल दो कि मैं रिटर्न ही आने वाला हूँ। और उसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कोर्स वगैरह कैसा सिलेक्ट करे। जैसे मैंने बताया, लेट से अगर कोई टेक्निकल बंदा है, फिर कोई और सिलेक्ट कर रहा है कोर्स, कोई साइंस या कोई भी बैकग्राउंड का बंदा है कुछ और ही सिलेक्ट कर रहा है, नो डाउट कर सकते हैं। उसके सपोर्टिव में एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, अगर ये चीज है तो कैसे लेटर ही शायद ना आए। बट लेट से अगर यूनिवर्सिटी का भी इंटरव्यू है तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है वीजा इंटरव्यू के रिलेटेड। इसके साथ ही साथ एक और चीज डिस्कस करनी थी, जो थी वीजा रिजेक्शन हिस्ट्री। अब इसमें क्या हो रहा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार वीजा रिजेक्ट हो गया है, या फिर प्रीवियसली कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था कोई दूसरी कंट्री में, कोई भी चीज अगर ये चीज मेंशन नहीं करी है, अगर कोई भी चीज आपने छुपाई है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर करना कि कुछ भी डिटेल्स है, अगर कोई भी रिजेक्शन हिस्ट्री है, कुछ भी है, आपको दिखानी है। अगर वो चीज में अगर आपने कुछ भी प्रॉब्लम किया है, तो 110% डेफिनेटली आपका वीजा रिजेक्ट होगा। भी उनके पास सिस्टम होती ही है, आपका पासपोर्ट नंबर डालेंगे, उनको पता चल जाएगा कि यार ये यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था, कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री घुमा हुआ है बंदा, तो ये सारी चीजें डिटेल पता चल जाती है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रखती है। और दूसरी इसके साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम आती है, काफी सारे स्टूडेंट्स काफी सारी कंट्री में घूमे हुए होते हैं, ओवर स्टे भी होता है। अगर ओवर स्टे का केस है तो पहले ही आप एजेंट को या किसी को भी बता दो कि ये चीज हुई थी। देर आर पॉसिबिलिटी इसमें तो शायद वीजा ही नहीं मिलेगा, बट अगर ओवर स्टे वगैरह है तो अप्लाई ही मत करो। बट अगर स्टिल अप्लाई कर रहे हो तो कोई प्रोफेशनल लोगों की एडवाइस लो, बिकॉज इसके अंदर भी वीजा रिजेक्शन के चांसेस फुल है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान रखनी है। लास्टली एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। ये चीज बहुत ही
खतरनाक चल रही है यहाँ पे। और नॉट ओनली इन यूके, सारी कंट्रीज में ये प्रॉब्लम चल रहा है। रिसेंटली शायद आपको पता भी होगा, मुझे एग्जैक्टली केस नहीं पता है क्या हुआ था, बट 700 स्टूडेंट्स को कनाडा से डिपोर्ट कर दिया था। वो भी कब, जब यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, जब उनका वर्क परमिट खत्म हो गई, जब पीआर अप्लाई किया तब जाके भी रिटर्न किया था। अब वो कहानी पूरी डिफरेंट है, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये है कि उसमें मुझे इतना पता है कि कुछ ना कुछ इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स था और वो शायद फ्रॉड था एजेंट की तरफ से। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अगर फ्रॉड करके आ गए, कोई डॉक्यूमेंट्स में फॉल्स करके आ गए, तो अगर यूनिवर्सिटी पास कर ली, जॉब भी आपको मिल गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पकड़ाओगे नहीं। देयर आर पॉसिबिलिटी कि आप उस टाइम पे अगर ना पकड़ाए तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी आप पकड़ा सकते हो। अगर जब पीआर डालने जाओगे तब भी हो सकता है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। जैसे एक्सपीरियंस लेटर भी लोग फेक बनाते थे काफी सारी चीजों में, इवन डिग्री भी फेक बनाते हैं। डिग्री वाला तो जुगाड़ गलती से भी मत करना, बिकॉज पास्ट में काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आ चुके हैं यहाँ पे, और अगर वो सक्सेसफुल हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले स्टूडेंट जितने भी होंगे वो भी सक्सेसफुल होंगे। इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आज नहीं तो कल भी प्रॉब्लम होगी, और अगर नहीं भी होती है तो बाय लक निकल गए। बाकी मैं तो वही रिकमेंड करूंगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स तो ट्राई ही मत करना फेक वगैरह कुछ भी करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपका वीजा रिजेक्ट होगा और इसमें इंटरनेशनल लेवल का क्राइम लगता है, तो वो भी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जेल भी हो सकती है। तो ये सारी चीजों से तो अवॉइड ही करना। सो आज के लिए इतना ही, बिकॉज मेरी ब्रेक भी खत्म हो रही है, मुझे काम पे लगना है। और जैसे मैंने बताया, कोई भी क्वेरी है, कंसर्न है, कुछ भी मुझे मैसेज कर सकते हो, इवन कमेंट भी कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।